हम इस वक्त लक्ष्मणगढ़ में हैं और हमारे साथ हैं जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजाराम जी मील। स्वागत है सर सबसे पहले तो आपका बोलता राजस्थान चैनल पर। तो आज आपका शेखावाटी दौरा हुआ है, क्या मकसद रहा आपका, क्या प्रयोजन था या क्या शेड्यूल रहा? शेड्यूल मेरा तो मैं तो गंगानगर जाने के लिए निकल रहा था, तो बढ़िया जी हमारे तहसील अध्यक्ष तो बनवारीलाल बढ़िया जी उन्होंने कहा कि आप यहाँ चाय पानी पी के जाओ। काफ़ी साथी संग लिए इकट्ठे हुए। यहाँ सुभाष जी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। 99 से लेके प्रधानमंत्री थे तब से लेके, और हमारा इनका साथ रहा। समाज के लिए भी उन्होंने बहुत सा काम किया और ये मंत्री रहे सेंटर में तो छत्तीस हुकूमों के लिए काम किया, और इनके साथ बहुत अच्छा पारिवारिक संबंध है। दूसरी बात यह है कि अभी इस बार कांग्रेस के चाहे मुखिया हो या आपके यहाँ के प्रतिनिधि हो, इन लोगों ने हर कौम का टिकट देने में नुकसान किया। नुकसान तो इन्होंने खुद का ही कर दिया। इस तरीके की टिकटें बांटी, इन्होंने सोचा कि हमारे खुद के आदमियों को होनी चाहिए। हार जीत कोई बात की बात है, तो उस बात की भी दिक्कत रही, हमारे को तकलीफ रही। मैं बहुत संगठन चला रहा हूँ, जाट महासभा है या आरक्षण अधिकार मंच है, SC OBC माइनॉरिटी का, तो भी 17 साल से वो भी चला रहा हूँ। भारतीय किसान यूनियन का टिकट का भी 5 साल से अध्यक्ष हूँ। बहुत लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जानकार हैं, बहुत लोगों ने बात करी, सिफारिश करी। कोई आता है आदमी काम के लिए, अगर उनको कहे तो आगे से बहुत चिट्टा चौड़ा और ख़राब बात, ख़राब जवाब। इस तरीके से मेरी एक पदाधिकारी महिला की थी, तो उनके घर गई, उसको 400 की सीट आनी दे दी, माल देने को थे, वो प्रतिनिधि मांग रही थी, उसको अकेले के बाद निकाल दिया। तो व्यवहार बड़ा ख़राब था, उसका भी हमें तकलीफ है, दिक्कत थी। मैंने कहा ये अशोक जी गहलोत जी को कांग्रेस है और गोविंद जी डोटासरा साथ लेकर के ये कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है, तो उसमें डूबते जहाज में हम भी उसके ऊपर 2 पत्थर डाल दी थे कि ताकि आगे इनको अकल आए, आगे इनके हाईकमान को अकल आए, पार्टी को भी अकल आए। मैं तो पिछले 24 साल से सार्वजनिक काम कर रहा हूँ, मैं ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। मेरे को अगर लेकिन गहलोत समर्थित तो मानते हैं लोग आपको? आप मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जो सारी बातें बोली लगती है आपको समर्थित? नहीं, मुझे नहीं लगती, लेकिन फील्ड में है कि राजाराम जी मील अशोक गहलोत के आदमी है, ऐसा हम सुनते हैं लोगों से। इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ जी कि आप लोगों की भी गलतफहमी निकले। हाँ और बात क्लियर हो। हमारे समाज का भी, 36 हुकूमों का भी इन दोनों ने मिल कर के और इसमें तो नुकसान किया। इसका मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, अगर आप कहो तो 5 साल से। जी मेरे समाज का समाज मील की टिकट काटी खंडेला से, तो क्यों कि खंडेला ने राज बताया, ठीक है, तो हमें टिकट दे रहे हैं। तो क्या शाहपुरा के अंदर है, अलोक बेनीवाल ने राज नहीं बताया कमला जी के लड़के, वो भी निर्दलीय था, इनके साथ रहा 5 साल। ये सब कहने की बातें हैं। हमारे समाज की जहाँ जीतने वाली टिकटें थी वो काट दी। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में 4 काट दी, 4 जीतने वाली थी, और दे दी कहाँ, कोई बाली दे दी, कोई बड़ी सादरी, ये रतनगढ़ इस तरीके की थी जो आज तक कभी जीते ही नहीं। तो एग्जाम्पल अब दूसरी कौमों का मेरे पास कम है, लेकिन हर जगह ही किया है। आपने टिकट वितरण की बात की, 18 के मुकाबले 23 में टिकट कम हुई है क्या जाट समाज की? नहीं, बढ़ी है, लेकिन कोई वहाँ ले जाके दे दी गिनती पूरी करने के लिए, तो उससे मतलब नहीं निकलता ना। सही वितरण नहीं हुआ, बढ़ी तो है, लेकिन ही नहीं। जो जीतने वाली वो काट दी सारी और दे दी वहाँ, तो जीतने का सवाल ही नहीं। इस तरीके का मामला किया है। बड़ी ऐसा है, बीजेपी ने भैरू सिंह जी के टाइम में जाटों को टिकट देनी चालू करी, 1 से चालू करके पिछली बार 29 तक गए, अब के बार 32 है। जो टिकट दे दी वो आज तक नहीं काटी, वो जाट ही है, उसमें A B C D कोई आ सकता है, लेकिन काटी नहीं है। इन्हीं की तरह खिलवाड़ नहीं किया बीजेपी ने, जो दे दी वहाँ देते आ रहे हैं। अब की बार 32 है और इनकी 34 है। लेकिन बीजेपी तो ये तो कांग्रेस और जाट पार्टी बोलते थे इसको, कि ये तो कांग्रेस और जाटों की पार्टी है, जाट पार्टी है। आज हालत इन्होंने इस तरीके की कर दी
कि आज इनके साथ कोई जाट रहा ही नहीं है राजस्थान का। कौन सा आदमी इनके साथ चलने के लिए तैयार है? आज कहीं भी नहीं है। जिस तरीके का इन्होंने व्यवहार किया, सब लोग टूटते जा रहे हैं। कौन सी कौम इनके साथ रहेगी? आज खुद ही इनको एक वोट नहीं दे रहा राजस्थान में। जाट समाज के हमारे बहुत से एरिया हैं जिन्हें वोट नहीं दे रहे। नहीं देने का कारण क्या है? ये खुद ही तो है, हम थोड़ी कह रहे हैं कि तुम बदलो। तो जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया करते जा रहे हैं, आज महीने इनसे टूट गए, गुजर इनसे टूट गए। कौन सा इनके साथ है? साथ कौन सा लगा? एक ये मूल ओबीसी का एजेंडा खड़ा कर लिया। क्या मूल ओबीसी है? ओबीसी का काम तो मैं कर रहा हूँ पिछले 25 साल से। 36 हुकूमत मेरे पास आती है और ओबीसी का सबसे ज़्यादा काम मैंने किया। तो नहीं होने वाला काम तो हमारे मैंने सरकार से हर बार कराता रहूँ, आज से करा रहा हूँ। कहने की बातें हैं, काम करने में जोर आता है। मेरा ऑफिस 24 घंटे खुला रहता है, चलता है। आए गए बचाए पानी है, रुकने की जगह है। मैंने तो कोई एक पैसा धंधा आज तक लिया नहीं। सार्वजनिक काम करते हैं। पिछली बार भी अशोक जी गहलोत जो हारे, उसके बाद मैं गया था इनके पास। मैंने कहा कोई काम करने की इच्छा होती है। मैंने कई काम गिनाए, ये हो नहीं जाते क्या? क्यों नहीं हुए? इनका मन में होता वो ना। तो ये बहुत सी बातें हैं साहब, ये आपके आदमी को छोड़ते हैं। अभी 185 टिकट अशोक जी की है और 15 है सचिन पायलट की। क्या टिकट दे दी इन्होंने? दे दी। वो हारे या जीते, 5 साल मालिक कौन होगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी का? वही होगा ना। और इनका राजस्थान का मालिक कौन होगा? यही होंगे, यही लोग होंगे। तो फिर खुद को बचाना है, पार्टी को बेड़ा करना है। तो अगर खुद ही ये लग रहे हैं, कांग्रेस वाले ही लग रहे हैं, तो हम भी इसमें 2 पत्थर डाल देते हैं, हम डूबो ना। लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल है, राकेश टिकैत किसान यूनियन की भी आपने बात की, उसके आप प्रतिनिधि भी हैं और पत्रकारों ने किया भी होगा सवाल। तो आपकी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधी लड़ाई थी या नाराज़गी थी, किसान आंदोलन आपको करना पड़ा कानूनों को वापस करवाने के लिए, फिर समझौता हो गया क्या? हमारी कहीं समझौता नहीं हुआ, कोई लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अगर किसानों के काम के अंदर होगी तो वो बात वहाँ आपकी जगह खड़ी रहेगी। 3 काले कानून के लिए आंदोलन चला था 13 महीने तक। मैं भी शाहजहाँपुर बॉर्डर पे रहा जी, वहीं रहा हूँ मैं 13 महीने तक। लेकिन वो बिल वापिस हुए, आंदोलन खत्म हुआ। उसके बाद सरकार ने कई वायदे किए थे, कुछ लोगों पूरे किए, कुछ नहीं किए। वो सरकार आगे करने जा रही होगी, करेगी तो होगा, नहीं तो आंदोलन फिर हो जाए। उसमें तो वो कौन सी बात है? समझौता हमारा ना, लड़ाई कोई कांग्रेस से थी ना बीजेपी से थी। कारण की लड़ाई थी, किसानों की लड़ाई थी, वो लड़ी। आज यहाँ भी है तो ये 3600 कौम की लड़ाई है, कोई एक की नहीं है। जिस तरीके से आज इन्होंने हालात ख़राब किए, जिस तरीके के हालात 5 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, छुपा हुआ है किसी के, ऊपर चलेंगे नीचे तक पूरी भांग पड़ी हुई है। तो ये बातें कोई छुपी है किससे? क्या लुकती है क्या बात? तो स्टेट को बर्बाद कर दो, खुद बचो, खुद का पैरा ही देना है तो दो। क्या है जो पिछले 20 साल के अंदर राज्यसभा के MP बना के भेजे इन्होंने, 20 MP बाहर के बना दिए। ये राजस्थान का एक भी बाहर से बना के दिखाओ ना। 21 MLA है, इनके 5 साल कोई MP नहीं बना। तो कोई बाहर से एक आधा बनवा के दिखाते ना, सब तो कहते हैं कि भाई ये राजस्थान का खैर खुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाहर के बना दिए, वो क्यों बना दिए? आज हाईकमान वही है इनके आले दुआले, कौन क्या करेगा भाई? आज मालिक इसलिए हो गए तो किसके पास जाओ? तो देखने की बातें सब जानते हैं, दुनिया सब जानी है, इतना भोला कोई नहीं रहा आजकल। सब बुलावे का कोशिश करते हैं, बुलावा नहीं झेलेंगे इसमें। अभी राज्य सरकार चुनावी दौर चल रहा है, अभी नई सरकार का गठन होगा, कोई भी सरकार बने तो एज ए किसानों के प्रतिनिधि क्या मुद्दे या डिमांड है आपकी? हमारी कोई डिमांड नहीं है आज की तारीख में। अच्छा, डिमांड जैसे आएगी उसी डिमांड पे काम करेंगे। कोई एडवांस डिमांड हमारे पास कोई नहीं है। काम आएंगे, काम ऑफिस खोल के बैठे हैं, सुबह से शाम तक लोग आते हैं, हम उनका काम करते हैं। और काम है जायज़ काम, हमारे नहीं रुकते, करने ही पड़ेंगे। ये नेता बैठे रहते हैं, अफसर काम कर देता है, नेता नहीं चाहते फिर भी काम हो जाते हैं। ये हमारा व्यवहार है, हम कोई निष्पक्ष काम करते हैं, कोई दलाली नहीं, कोई कहीं लाग लपेट नहीं। काम तो होते ही हैं, काम तो होते रहेंगे, कुछ भी होता है कैसे भी हो। किसी भी सरकार आए काम तो करने ही पड़ेंगे, जायज़ काम तो। सरकार काम करने के लिए आती है। थोड़ा फर्क पड़ गया सरकार में। आजकल एक MLA बनना बिजनेस हो गया। ये सबसे बड़ा खोटा काम है कि
एमएलए मतलब सेवा है, सेवा नहीं करके। और बहुत से लोग जो नए आते हैं वो बिजनेस समझने लगे। तो ये सुभाष जी महरिया जो है ये बिजनेस नहीं समझते हैं, खुद की कमाई करके खर्चा करते हैं। हमने आज तक 20 साल से लगे हुए, हम भी चुनाव लड़ते एक जगह, लेकिन एक पैसा किसी नहीं लेते, जेब से खर्चा करते हैं। तो ये भी जो है ये लोगों की सेवा करेंगे और अच्छाई है इनमें, अच्छे आदमी हैं। तो अच्छे आदमियों की हमें चॉइस करते हैं कि 2 लड़ रहे हैं, उसमें निकम्मा है उसको छोड़ दो, अच्छा है उसको वोट दे दो, और उनको साथ लगा दो, लोगों को साथ लगी जाए। तो ये थे राजा राम जी मील, जो जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और बहुत इत्मीनान के साथ और विनम्रतापूर्वक आपने हमें समय दिया, हमारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। लक्ष्मणगढ़ में है ये विनायक रिसोर्ट है, जहां अब साहब के काफिले की रवानगी हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोलता राजस्थान। थैंक यू वेरी मच।